जय महालक्ष्मी माता। कैसे हो आज आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, अपनों के साथ लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी अपने अंदर और अपने लाइफ के अंदर अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, पहले ईश्वर का आशीर्वाद लेंगे, जयकार लगाएंगे, बाद में रीडिंग देखेंगे। जय महालक्ष्मी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आई होप सभी के अंदर पॉजिटिविटी आ गई होंगी। सो फ्रेंड्स, पहले ग्रेटिट्यूड पे करूंगी मेरे सभी यूट्यूब फैमिली मेंबर के लिए जिन्होंने मुझे यहाँ पर सब्सक्राइब किया है, मेरे वीडियो को लाइक किया है, शेयर किया है, मुझे कमेंट भेजे, इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जो लोग रीडिंग पर पहली बार आए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। जिन्होंने मुझे यहाँ पर सुपर थैंक्स दिया उनके लिए बहुत बड़ा दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। इससे मिले गुना बढ़कर आपको रिसीव हो, यही प्रार्थना मैं मेरे माता लक्ष्मी से करती हूँ। थैंक्स फॉर सुपर थैंक्स। मेरा टैरो रीडिंग कोर्स 1 मार्च से होली स्पेशल बैच चालू होने जा रही है, तो जिनको सीखने की इच्छा है यहाँ पर अपना एडमिशन फिक्स करवा सकते हो आप। इस कोर्स में आपको बेसिक और एडवांस दोनों सिखाया जाएगा। आपको खुद की रीडिंग करना, दूसरों की रीडिंग करना, ये भी सिखाया जाएगा। यहाँ से आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो जो लोग यहाँ पर जॉब करते हैं लेकिन टैरो सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए संडे को यहाँ पर क्लासेस होंगे, तो वो भी लोग यहाँ पर टैरो रीडिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। तो इस कोर्स की फीस 7,000 रुपीज रहेगी, 1 टाइम पे करना पड़ेगा यहाँ पर। और यहाँ पर आपको मुझसे कांटेक्ट करने के लिए मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, फिर भी एक बार मैं यहाँ पर अनाउंस करूंगी। मेरा नंबर है 8412944437। इस नंबर पर आपको पर्सनल रीडिंग के लिए भी और टैरो रीडिंग कोर्स के लिए भी मैसेजेस करने हैं। यहाँ कॉल नहीं करना, हम कॉल नहीं उठाते, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करने हैं। और हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि हर वीडियो में आपको यहाँ पर नीचे हाइप का बटन आता है, तो वीडियो को हाइप करना है आपको। आज हम देखेंगे कि किसी के पुराने रिश्ते में एक नई शुरुआत, ये किसी के लिए तो हो रहा है, और जिनके लिए हो रहा है आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं। शायद बीच बीच में कुछ यहाँ पर मन मुटाव, लड़ाई झगड़े या फिर कुछ डिस्टेंस था आप दोनों के बीच में, तो वो डिस्टेंस हटकर पुराने रिश्ते में एक न्यू शुरुआत। ये आपका पास्ट लाइफ रिलेशन, ये भी हो सकता है आपका स्कूल के टाइम पर, वो भी हो सकता है कॉलेज के टाइम का, वो भी हो सकता है, या फिर कोई भी पास्ट वाला। वो रिलेशन न्यू शुरू, नए सिरे से शुरू होने जा रहा है। तो जिनके लाइफ से ये मैसेज मैच होता है उनके लिए एक रीडिंग हो सकती है। तो आपके पुराने रिश्ते में एक नई शुरुआत, ये आपका मैरिड पार्टनर भी हो सकता है, लव पार्टनर, कोई भी रिलेशनशिप पुराना वाला, नए विचारों के साथ, नए एनर्जी के साथ शुरू होने जा रहा है। देखेंगे कार्ड से कि क्या क्या मैसेजेस आते हैं। मैसेजेस दीजिए। किसी का पुराना रिलेशन डबल चालू होने वाला है, किसी का पुराना प्यार लौट कर आने वाला है, तो क्या मैसेजेस रहेंगे? नाइट ऑफ कप्स रिवर्स,
हम सिचुएशन डेक से इसको क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम की एनर्जी देखिए, यहाँ पर पहले राशियां बताऊंगी, उसके बाद नंबर, और फिर यहाँ पर स्टोरी होगी। देखिए, यहाँ पर राशियां है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जल तत्व की राशि, वाटर साइन। यहाँ पर वीनस भी है, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, टॉरस, सेजिटेरियस एंड कैंसर। यहाँ पर नंबर है 19 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 15 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर। 5 की एनर्जी यहाँ पर रिपीट हुई है। 5 की एनर्जी किसी चीज को लेट गो करने के लिए बोलती है। तो यहाँ पर पहले मैसेज दूंगी कि चीटिंग, बिट्रेल, किसी रिलेशनशिप में हारे थे, किसी रिलेशनशिप को छोड़ चुके थे। कोई रिलेशनशिप, कोई इंसान आपको छोड़कर गया था। क्यों गया था? क्योंकि आपकी हेल्थ का प्रॉब्लम था, आपके फाइनेंशियल एरिया में प्रॉब्लम था, फाइनेंस का प्रॉब्लम, हेल्थ का प्रॉब्लम। और जब इंसान के पास पैसा नहीं रहता, तबीयत बिगड़ जाती है, तब कोई साथ नहीं देता। और यही पुराना वाला जो रिलेशन है, उन्होंने लड़ाई झगड़े करके कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किए थे, और आपको छोड़कर वो इंसान आपके लाइफ से जा चुका था, और आप उनके पीछे पीछे भी गए, उनको मनाने गए, उनके पीछे गए, फिर भी वो इंसान आपको पीठ दिखाकर चला गया था। पास्ट में बहुत मनाते थे, बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश की, बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन उस इंसान को जाना था, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं था, तबीयत भी नहीं और पैसा भी नहीं, तो वो किस लिए रुकेगा। तो इसीलिए ये इंसान आपके लाइफ से चला गया था। आपने बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन ईगो, उस इंसान का ईगो, उस इंसान की जिद, चला गया वो। आप निगेटिविटी में गए थे, गम, जिसे यहाँ पर एक मूवी का सीन याद आ रहा है, देवदास। देवदास के एनर्जी में आप गए थे। और देवदास कैसे? पारो के जाने के बाद उसको अल्कोहल का एडिक्शन लगा, दूसरा भी एडिक्शन लगा। वैसे ही आप भी यहाँ पर किसी एडिक्शन का शिकार हुए। ये कोई भी एडिक्शन हो सकता है, जैसा रेजोनेट होता है वैसा डीजे। नहीं तो ये मैसेजेस स्पेसिफिक किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए नहीं भी हो सकता। यहाँ पर पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है, जिसके लिए होगा वो लेगा ये मैसेज। तो आप गम में, उस इंसान के गम में, उस दुख में, उस फेलियर में, रिलेशनशिप के फेलियर में निगेटिव बन चुके थे, निगेटिविटी का सहारा लिया था,
निगेटिव एडिक्शन में फंसे थे। एडिक्शन निगेटिव ही रहता है, कोई भी एडिक्शन, किसी भी चीज का ज्यादा एडिक्टेड इंसान नहीं होना चाहिए। तो आप किसी बुरी संगत में, बुरी लत में फंस चुके थे क्योंकि उस इंसान को भूलना था। अभी क्या हो गया है कि उस इंसान को, अब देखो समय के सब बदलता है, समय एक जैसा नहीं रहता। उस इंसान को आपकी कमी खल रही है, शायद आपकी सक्सेस देखकर, शायद आपका अभी आपकी तबीयत सुधारी होगी, आपने अपने हेल्थ पर ध्यान दिया है, अब ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, शायद आपने खुद के लिए जीना शुरू किया है। बहुत निगेटिव बन चुके थे, किसी ने समझाया होगा, या फिर किसी के कॉल मैसेजेस से, किसी के, या फिर ईश्वर के कॉल मैसेजेस से इंट्यूटिवली ऐसे लगा कि भाई किसके लिए जिंदगी खराब कर रही हो आप, जिसको आपकी कोई पड़ी ही नहीं, उसके पीछे जाना क्या सही है? आपने खुद को समझाया या फिर आपको किसी ने समझाया कि भाई आप इससे इतना अटैचमेंट क्यों रखते हो, इतना अटैच क्यों हो, जबकि उस इंसान को आपके बुरे हालत में आपको साथ देना नहीं आता, उस इंसान के पीछे भागने का मतलब ही क्या है? ऐसा किसी के साथ यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ऐसा हुआ। फिर आप किसी के सहारे से या फिर ईश्वर के सहारे से, समझो ईश्वर ने किसी को आपके लाइफ में भेजा होगा, या फिर आपको इंट्यूटिवली सब कुछ समझ में आ रहा होगा, या फिर आ गया होगा कि भाई यहाँ पर खुद के लिए जीना है, खुद के लिए स्टैंड लेना है, खुद के ऊपर आपको फोकस्ड होना है। और आपने चालू किया, सेल्फ लव करना चालू किया, अपने काम पर फोकस्ड हो गए हो, धीरे धीरे आपका फाइनेंस भी बढ़ता गया, धीरे धीरे आपकी तबीयत में सुधार होता गया। अब आप यहाँ पर टेंशन फ्री लाइफ जी रहे हो, मस्त मौला, कि भाई अभी देवदास बनने की यहाँ पर हमारी उम्र नहीं है। देवदास बनोगे तो गड्ढे में गिरोगे। तो देवदास से या फिर देवदास की एनर्जी से बाहर आना है। तो आप देवदास की एनर्जी से बाहर आ गए हो, अभी वो पारो देव देव करके आपके पीछे आ रही है भाई। देखना ये क्या है क्या नहीं, किसके लिए आ रही, क्यों क्यों आ रही, इंटेंशन क्या है। अभी आपकी सक्सेस, आपका चार्म, आपका कॉन्फिडेंस, आपके तबियत में सुधार, आपकी बॉडी, अपने बॉडी शडी बनाई होगी, या फिर आप लेडी हो तो आपका लुक अच्छा हुआ होगा, आपका लुक बदला है, अपनी हेल्थ पर काम कर चुके हो, सब कुछ चेंज किया है, न्यू एनर्जी के साथ लाइफ की न्यू शुरुआत, न्यू बिगिनिंग आपने की है। आप सेल्फ लव में जा चुके हो, सेल्फ लव में जाके अनकंडीशनल प्रेम खुद को कर रहे हो। पास्ट में उस व्यक्ति से करते थे, पास्ट में जिनको आपकी कीमत नहीं थी उसके लिए जीते थे, उसके पीछे पीछे जाते थे। अब खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, खुद के लिए जी रहे हो, खुद के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपने यहाँ पर काम शुरू किया है। और ये सारी चीज करते 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 आपने किसी का सुनकर, किसी का देखकर, या फिर किसी इंट्यूटिवली मैसेजेस को पिक करके एडिक्शन से बाहर आ चुके हो। देवदास बन के नहीं रहना है, हीरो बन के यहाँ पर दिखाना है। तो अपने स्मॉल स्मॉल स्टेप ली, एक एक स्टेप आगे बढ़े, खुद की लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, खुद की लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक एक स्टेप आगे बढ़ते गए, लाइफ एंजॉय करते गए, चले गए। हर एक क्षण आपने जीना शुरू किया है। किसी के गम में जीने से बेटर है कि खुद के लिए एक एक क्षण, एक एक मोमेंट जीना है, एक एक मोमेंट एंजॉय करना है लाइफ का। लाइफ दोबारा नहीं मिलेगी, तो जाने वाले के लिए एक रीजन काफी होता है, रुकने वाला किसी भी हालत में रुकता है। क्लियरिटी मिल गई, मेंटल क्लियरिटी जिसको मिलती है वो इंसान किसी भी हालत में सरवाइव अच्छे से कर लेता है। तो आपके भी यहाँ पर मेंटल क्लियरिटी आपको भी मिल चुकी है, और आपके लाइफ का सेकंड फेज चालू हो गया है। आपने खुद किया है, खुद पर काम किया है, और ये सारा चीज करके आप बहुत आगे बढ़ चुके हो। आपको क्लैरिटी मिल गई, स्काई ऑफ क्लैरिटी, क्लैरिटी मिल गई कि भाई किसी के पीछे जाने से यहाँ पर किसी का भला नहीं होता, खुद के लिए।
तो यहाँ पर आपने प्लानिंग की है कि किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, किसके साथ आगे बढ़ना है, किसके साथ नो कांटेक्ट में आना है, किसके साथ क्या क्या गेम प्ले करना है, आपके साथ किस किस इंसान ने कौन कौन कैसे कैसे आपके लाइफ में एक प्लेयर था, गेम प्ले करके चला गया, आपको हरा करके चला गया, आपको हराया किसी ने लाइफ में, और ऐसा हराया है कि आप सोच भी नहीं सकते थे कि वो इंसान आपको पीछे छोड़कर आगे जाएगा, लेकिन वो गया है। जहां पर हमारी उम्मीद रहती है ना कि कोई इंसान हमारे लाइफ में आगे तक चलेगा और वही इंसान हमारी उम्मीद तोड़ता है, तो इंसान एडिक्शन में जाता है, वही फंसता है। कुछ दिन के लिए ही क्यों ना हो एडिक्टेड बनता है, क्योंकि उस इंसान का एडिक्शन था ना, वो इंसान नो कांटेक्ट में चला गया, आपको छोड़ के चला गया, तो थोड़े टाइम के लिए आप बर्बादी की ओर बढ़े थे, लेकिन किसी ने या फिर ईश्वर ने किसी के थ्रू या फिर आप खुद से ही, ईश्वर ने आपको ऐसे इंट्यूटिवली मैसेजेस दिए हैं कि भाई यहाँ पर रुकना मना है, आगे बढ़ो, यहाँ पर नो एंट्री करो, आगे बढ़ो। तो यहाँ पर आपको मेंटल क्लियरिटी मिल गई है, मैनिफेस्ट किया है आपने कुछ, यहाँ पर न्यू मैनिफेस्ट किया है, वहां पर आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रही है। शायद यहाँ पर न्यू इंसान, न्यू लव आपके लाइफ में एंट्री करने वाला है, और इस न्यू इंसान के आने के चांसेस देखकर न्यू इंसान के कुछ भनक उस पुराने वाले इंसान को लगी है कि इसके लाइफ में इंसानों की कमी नहीं है, इसके लाइफ में तो इसको तो कोई भी मिल जाएगा, क्योंकि खुद पर काम किया है। जो इंसान सेल्फ लव करता है, अपने करियर पर ध्यान देता है, अपने हेल्थ पर ध्यान देता है, उसके ऊपर बहुत सारे लोग ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर आपने ऐसे भी कुछ किया है, शायद मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन आपको न्यू लव की तरफ, न्यू इंसान की तरफ बढ़ा रहा है। लेकिन ये सारा कुछ देख कर ना आपका पुराना वाला लव, पुराना वाला रिलेशन यहाँ पर आपके लाइफ में वापस आना चाहता है, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन देखकर आपने कमबैक किया है, और बहुत अच्छी तरह से, बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक है आपका। तो ये सारा क्यों हुआ है? डिवाइन टाइम, अभी डिवाइन टाइम आया है, डिवाइन की तरफ से बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, और वो लगातार है, बहुत फास्ट है, आप सोच भी नहीं सकते उतना फास्ट आपका यहाँ पर लक काम करने लगेगा। लक आपके साइड पर है, और यही चीज है कि कोई तो बहुत जल रहा है आपको देखकर, आपका ट्रांसफॉर्मेशन देखकर, बहुत जलन की भावना है उसके मन में। अब वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, ये लेकिन ये उल्टा है, नाइट ऑफ कप उल्टा है, बहुत जल्द आपकी तरफ आकर आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप में रखना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, या फिर ये इंसान लॉन्ग टाइम के लिए आपको देख रहा था, लेकिन आपका इंटरेस्ट, आपका नो इंटरेस्ट देखकर, आपका जीरो इंटरेस्ट देखकर वो इंसान उल्टे पाव जाने वाला है। और देखेंगे क्या मैसेजेस आ रहे हैं और क्या है आगे। एक मदरली नेचर वाला इंसान, इनकी एंट्री देखकर अभी वो इंसान स्टक है, पुराना वाला स्टक है। ये कोई मदर हो सकती है, या फिर मदर फिगर, 2 या 3 बच्चे की माँ, या फिर एक बच्चे की माँ, ये भी हो सकता है, लेकिन मदर गई कोई। तो यहाँ पर जेंट्स के लिए आप देख रहे हो तो वो कोई फादर फिगर भी हो सकते। तो यहाँ पर मुझे ये फील हो रहा है कि मदरली नेचर में वो इंसान आ रहा है, लेकिन स्टक है। अब वो हारा हारा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि एक साइकिल कंप्लीट हो गई आपके साथ, एक फेज कंप्लीट हो गया है लाइफ का, और ये फेज कंप्लीट होना, ये साइकिल कंप्लीट होना, इनको अब लग रहा है कि आपको कुछ ऑफर देना चाहिए, कुछ छोटा मोटा गिफ्ट देना चाहिए, आपको मनाना चाहिए, आपको फिर से लाइफ में रखना है, आपके साथ आगे बढ़ना है, आपके साथ लाइफ की जर्नी कंप्लीट करनी है। और ये इंसान यहाँ पर मुझे ऐसा सोचते हुए दिख रहा है।
और क्या है आगे? अब बंदा बंदा महसूस हो रहा है उनको, पछतावा, रिग्रेट, निगेटिव माइंडसेट आपको डालने की कोशिश, लेकिन वो खुद आपका पैसा देखकर, आपका लुक देखकर, आपकी स्टेबिलिटी देखकर, आपने क्या क्या कमाया है, क्या क्या कमा रहे हो, कितना धन है आपके पास, आप मैच्योर्ड इंसान हो, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ जीते हो, अपने चीजों को कंट्रोल करना जानते हो, आप बहुत होशियार इंसान हो। आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आई है, ईश्वर की तरफ से अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, मैंने पहले भी कहा था। और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके अपने लाइफ की ग्रोथ अपने खुद की है। झिरो से विश्व निर्माण करना, शून्यातून विश्व निर्माण करणं ह्यालाच म्हणतात, इसी को बोलते हैं जीरो से। बहुत कुछ कमाया है आपने, और ये सारा कुछ देखकर कोई पास्ट वाला, आप एक शाइनिंग स्टार हो, चमकता सितारा हो, और आपकी चमक दमक, आपका कॉन्फिडेंस, आपका बैलेंस, आप अपने लाइफ में बैलेंस वे में रहते हो। कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो, बैलेंस्ड हो, कुछ भी आए तो फेस करने का आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस है कि भाई कोई भी प्रॉब्लम आए आप कॉन्फिडेंटली हैंडल करते हो। कुछ भी सिचुएशन हो आपके लाइफ में वो आपको सॉल्व करना आता है, और यही चीज यहाँ पर इनके अंदर अब प्रेम जग रहा है। आप क्या करने वाले, ये देखकर इनके अंदर अब प्रेम की ज्वाला उभर रही है, फूट रही है, ऐसा बोलो। ये इंसान जल रहे हैं। आपको अकेले रहना पसंद आ रहा है। अभी कोई नहीं चाहिए आपके लाइफ में आपको। आप सेल्फ लव में हो, डीप अंडरस्टैंड कर चुके हो, चीजों को देख चुके हो, बहुत सारे अनुभव लिए अपने। आप खुद के अंदर झांक रहे हो कि आपको क्या चाहिए। सेल्फ एनालिसिस, खुद के मन को समझाए, आपके आत्मा को क्या चाहिए, आत्मा क्या बोल रही है, आपके आत्मा को किस चीज की क्रेविंग है, और ये अंदर झांका है आपने। और ये जो आपका सेल्फ सर्च है, सोल सर्चिंग का काम वो कर रहे हो, और यहाँ पर आपको अंदर से गाइडेंस आ रही, अंदर से मैसेजेस मिल रही। आपका इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ रहा है, और आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है कि भाई यहाँ पर यस बोलना है कि नो बोलना है कि क्या बोलना है। आप यहाँ पर स्पिरिचुअल बन रहे हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो, क्योंकि बहुत धोखे खाए हैं लाइफ में, और आपका एकमात्र सहारा आपके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी है। और जब इंसान स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेकर ईश्वर की तरफ बढ़ता है, इतना ही प्रेम ईश्वर से करता है, तब ये जो आपके लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप, आपका मैरिड लाइफ, टाइम नहीं मिलता इसके लिए, किसी चीज का महत्व नहीं रहता इंसान को, क्योंकि अपने अंदर ही वो इंसान परिपूर्ण हो जाता है ईश्वर के प्रेम से। अब आपको इंसान का प्रेम नहीं चाहिए, अब आपको ईश्वर का प्रेम चाहिए। और आपको पता चल गया है कि भाई लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, धोखे देकर जाएंगे, कितनी बार धोखा खाओगे। इससे अच्छा ईश्वर से जुड़ो, ईश्वर से कनेक्टिविटी बढ़ाओ। और ये जब कर रहे हो आप लोग, तब आपकी लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस। आप मेहनती हो, और मुझे लगता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में मेहनत कर रहे हो। अभी आपने बहुत सारा धन कमाया है, बहुत सारा करके रखा है, अब स्पिरिचुअलिटी के लिए करना है। अब ईश्वर के मैसेजेस लेकर काम करना है, और इंट्यूटिवली आपको सब कुछ पता चल रहा है कि भाई क्या करना है क्या नहीं लाइफ में। और क्या मैसेजेस है, न्यू शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, सब कुछ मलबा हटाकर नई बिल्डिंग खड़ी करनी है आपको, और आप कर भी रहे हो।
ऐसे गिराया था किसी इंसान ने आपको पास्ट में, उसको लाइफ से वो मलबा बन चुका है, उसको हटाकर नई बिल्डिंग, क्योंकि आपके अंदर एक दूर का विजन है, एक प्लानिंग चल रही है, अब बहुत सोच रहे हो, बहुत कुछ देखकर, बहुत सोचकर समझकर, फ्यूचर प्लानिंग, बहुत आगे बढ़ना है, यहाँ पर स्टक नहीं रहना है। और यहाँ पर स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ना है आपको। तो आपका पैशन है कि भाई स्पिरिचुअलिटी के सहारे आगे बढ़ना है, स्पिरिचुअलिटी को लेकर आगे बढ़ोगे तो सर्वगुण संपन्न इंसान आपके लाइफ में आएगा और आप भी सर्वगुण संपन्न इंसान बनोगे। ये भी मैसेज यहाँ पर मुझे मिल रहा है। अभी पुराने वाले धोखे, दुख, दर्द, इल्यूजन, इससे उभर कर आप अपने चीजों के ऊपर, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आपका चार्म बढ़ रहा है, आपकी ब्यूटी बढ़ रही है। डबल कंफर्मेशन, सर्वगुण संपन्न, पैसा भी है, दिखने में भी सुंदर हो, ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, आशीर्वाद भी है, पूर्वजों का आशीर्वाद है, सिस्टर का आशीर्वाद है, लाइफ में बहुत सारी खुशियां है, ग्रोथ है आपके लाइफ में, आपका लुक बहुत अट्रैक्टिव हो रहा है और आपके अट्रैक्टिव लुक से, आपके बोल्ड अवतार से बहुत सारे लोग आपकी तरफ यहाँ पर अट्रैक्ट होने वाले हैं। लेकिन आपको किसी भी इंसान से अब अट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपका अट्रैक्शन स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, ईश्वर का अट्रैक्शन है, ईश्वर की तरफ बढ़ना है आपको इंट्यूटिवली मैसेजेस मिल रहे कि भाई यहाँ पर इस पृथ्वी पर, इस धरा पर आपके लिए चीटिंग, बिट्रेल के सिवा यहाँ पर कुछ नहीं, सब डिस्ट्रॉय होने वाला है। यहाँ पर परमानेंट कुछ नहीं है और आपको परमानेंट कुछ रखना है लाइफ में, तो वो स्पिरिचुअलिटी, यहाँ का मटेरियल वर्ल्ड का, मटेरियल चीजों का कुछ भी साथ में नहीं आता, लेकिन हमारी भक्ति, हमारे अच्छे कर्म हमारे साथ आते हैं, वही अगले जन्मों में आपको एक बेटर इंसान बनाने के लिए मदद करते हैं या फिर मुक्ति के लिए मदद करते हैं, मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं, और वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हो। ये भी मैसेज यहाँ पर मुझे मिल रहा है। तो ये थी किसी की नहीं, सबके लिए जनरल रीडिंग। यहाँ पर एक बार फिर राशियां बताऊंगी जो भी आ रही है। एरीज, टॉरस, वर्गो, यहाँ पर एक्वेरियस, यहाँ पर जेमिनाई, वर्गो, एरीज, स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, और ये मार्स तो एक्वेरियस। यहाँ पर 7 नंबर है, 9 नंबर है, यहाँ पर 3 नंबर है, 8 नंबर है, 17 नंबर है, 12 नंबर है, 5 नंबर है, 5 5 5 5 5 आपको आजकल बहुत ज्यादा दिखेगा। और क्या दिखेगा, 8 8 भी, 8 8 8 8 5 5 आपको यहाँ पर ज्यादा दिखेगा आजकल। 3 की एनर्जी है दूसरी, नहीं, यहाँ पर 8 8 5 5 2 नंबर बहुत ज्यादा आपको दिखने वाले हैं इस टाइम पीरियड पर। और ये नंबर दिखे उस टाइम पर आप क्या सोच रहे हो, याद रखना, आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम, जिस टाइम आपको ये नंबर दिखे 5 5 8 8, ये नंबर दिखने के टाइम पर आपके दिमाग में जो भी चल रहा था वो उसका आंसर होगा। देखना, ये ट्राई करके। तो मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।